अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हम भी तो देर रात में खाते हैं, हम भी खाना खाने के बाद में कलिंगड़ खाते हैं और वो भी फ्रिज का लेके जूस पीते हैं। तो रुकिए, नियम हम सबके लिए है। ऐसा नहीं कि नियम सिर्फ मेरे लिए अलग है, आपके लिए। इंसानी शरीर है, इंसान शरीर है, आपकी मेरी हम सबकी एक जैसी है। यहाँ न धर्म चलता है इस इंसानी शरीर में, न जात चलती है इस इंसानी शरीर में, सिर्फ चलता है तो कर्म। आपके खाने पीने का कर्म अगर सही नहीं होगा तो आपको व्याधि होना निश्चित ही है, चाहे छोटी, चाहे बड़ी, चाहे आज, चाहे कल, होगी ही होगी। नमस्कार दोस्तों, 25 तारीख शनिवार, 25 अप्रैल को शनिवार रात को मुंबई के पायदुनी में एक घटना हुई, जहां पे अब्दुल्ला डोकाड़िया के परिवार में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। और इस जो दुखद घटना हुई है, इसके लिए मैं बहुत ही दुख व्यक्त करता हूं। लेकिन जो घटना हुई है, यह जो समाचार है, यह पूरे मुंबई में पूरी तरह इतना फैल गया कि कलिंगड़ जो है, वाटरमेलन, लोग उससे खाने से डरने लगे हैं। घटना क्या है यह तो शायद सबको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि अब्दुल्ला डोकाड़िया और उनके परिवार ने रात को, शनिवार रात को, 25 तारीख अप्रैल शनिवार रात को 10:30 बजे लगभग उन्होंने मटन पुलाव वगैरह खाया। वहां पे मटन पुलाव खाने के समय उनके घर में उन्होंने पार्टी रखी थी, उनके रिश्तेदार भी थे, बाकी के 9 रिश्तेदार भी थे। तो सबने मटन पुलाव वगैरह खाया। ध्यान देना, मैं जो समय बता रहा हूँ इस समय को भी ध्यान देना। 10:30 के लगभग सबने शायद शुरू किया होगा या खत्म किया होगा, ये नहीं पता, बट 10:30 का समय बताया जा रहा है। तो मटन पुलाव वगैरह खाया उन्होंने। फिर जाहिर सी बात है, अगर मटन पुलाव खाया है तो उसके साथ में कुछ और भी रहा होगा, जैसे रायता वगैरह, या जैसे आजकल का चलन है कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना। उन्होंने छाछ भी बताया कि मटन पुलाव खाने के बाद उन्होंने छाछ लिया तक। फिर ये सब लेने के बाद में बाकी के जो उनके रिश्तेदार थे वो सब तो चले गए। फिर इन्होंने, इनके चारे परिवार, अब्दुल्ला जी, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, सब ने रात के करीब 1:30 बजे वाटरमेलन खाया, तरबूज। और ये तरबूज फ्रिज में रखा हुआ था और फ्रिज से निकाल के इन्होंने खाया। और फिर धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट चालू होने लगा। डिस्कम्फर्ट होते होते लगभग सुबह के 5:30 बजे इन्हें उल्टियां और जुलाब होना शुरू हुआ। उसके बीच में ही शायद शुरू हो गया होगा, बट टाइमिंग तो ये बता रहे हैं 5:30 बजे का। वहाँ पे ही उनकी ही बिल्डिंग में एक डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर कुरैशी, आई थिंक सो। तो उन्होंने आके सब देखा और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था, तो उन्होंने जल्दी हॉस्पिटल भेजने की बात बताई। उनसे हुआ जो कुछ हुआ, जो उन्होंने किया, उन्होंने हॉस्पिटल भेजा। जे हॉस्पिटल में ये लोग पहुंचे लगभग 11 में, और धीरे धीरे एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। अब ये जो मृत्यु का कारण है, इसमें बहुत बड़ा लोगों के मन में एक डर डाल दिया, और बहुत बड़ा डर से ज्यादा एक प्रश्न डाल दिया है कि ये मृत्यु हुई कैसे। बहुत सारे प्रश्न, सवाल लोगों ने उठाए। और जो 2 सबसे बड़ा प्रश्न या बातें जिसमें ये मृत्यु इनका डिपेंड करता है, वो मैं आप पे शेयर करूंगा। और सबसे पहला तो आयुर्वेदिक विचार जो है, आयुर्वेदिक, जाहिर सी बात है मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं तो आयुर्वेदिक विचार तो बताऊंगा ही, क्योंकि आयुर्वेदिक विचार है। आहार के बारे में आयुर्वेदा न बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 10:30 बजे के लगभग जो मटन पुलाव वगैरह इन्होंने खाया, उसके बाद में छाछ लिया, तो रात को छाछ लेना सबसे पहले वहां गलत हो गया। चलो हमने मान लिया कि बाकी रिश्तेदारों ने भी लिया था, उनको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो समय था, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था ना, समय जरा ध्यान रखना, 10:30 से लेके 1:30 के बीच में। अब 1:30 बजे ये वाटरमेलन ले रहे हैं, वो भी फ्रिज का। अब इसके बीच में तो इन्होंने पानी भी तो पिया होगा, क्या पता फ्रिज का पानी था, नॉर्मल पानी तो नहीं पिए होंगे। चलो नॉर्मल भी पानी पिया, लेकिन पानी भी तो ठीक ठाक पिया होगा। अब ये जो रात्रि का समय है, आयुर्वेद इसे कहता है काल विपर्य, मतलब किसी भी काल में काल के विपरीत भोजन का आहार। अगर आप अच्छा आहार भी करते हो, काल के विपरीत है तो समस्या करेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा जो मैं बताने जा रहा हूं यहां पे, इसे कहते हैं अजीर्ण होना। मतलब जो पहला खाना इन्होंने खाया, वह खाना इनका पचा ही नहीं, और तब तक इन्होंने दूसरा खाना ले लिया। अब अजीर्ण के बारे में बहुत बढ़िया आयुर्वेद में स्पष्टीकरण मिलता है। मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम संशमनम मतम विद्यद्दशनम भूयो भुक्तस्य वारी भोजनम
अकाले बहु च अल्पम वा भुक्तम तु विश्माशनम त्रिनैन्यतानि मृत्युम वा घोरान व्याधि सुजानीत वहा। अर्थात पथ्य और अपथ्य अगर आप मिला के खाते हो तो उसे समक्षणम कहते हैं। अकाल, ध्यान देना, अकाल। जहां 3 बातें बताई गई हैं, एक समक्षणम, दूसरा अध्यशन और तीसरा विश्माशन। समक्षणम मतलब पथ्य और अपथ्य। जैसे कि रात के समय जो उन्होंने मटन पुलाव वगैरह खाया और उसके बाद जो उन्होंने छाछ पी लिया, ये हो गया समक्षणम। इससे कुछ ज्यादा समस्या नहीं हुई, हो सकता है ये लोग उससे यूज टू हो, इसीलिए कोई बड़ी समस्या नहीं किया इनके और इनके रिश्तेदारों को भी। दूसरा आ गया एक भोजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दूसरा है। एक भोजन पचा नहीं तब दूसरा भोजन खा लेना। जैसे कि एक भोजन जो इन्होंने किया लगभग 10:30 बजे, जो भी भोजन किया पेट भर के तो किया होगा, उसके ऊपर छाछ, फिर बीच में पानी भी पिया होगा, और लगभग 1:30 बजे फिर इन्होंने तरबूज खाया, वो भी फ्रिज का। अब ये जो तरबूज इन्होंने खाया और जो पहला जो खाना था 10:30 बजे इन्होंने खाया, 1:30 बजे तक तो वो पचा नहीं होगा किसी भी हालत में। रात का समय है, पाचन वैसे ही नहीं रहता है क्योंकि सूर्य नहीं होता है, जो भी कारण है उस पर कभी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहला जो खाना खाया है वो नहीं पचा और उसके ऊपर दूसरा खाना ले लेना। अब तीसरा देखो, विश्माशन, असमय, अधिक या थोड़ा, असमय, रात का समय असमय है, वो भी रात के 1:30 बजे का, और एक खाना पचा नहीं फिर दूसरा खाना खाना वो भी असमय है, मतलब विश्माशन। समशनम, अध्यशन, विश्माशन, यह तीनों के तीनों प्रकार, यह देखो आयुर्वेद का शास्त्र है, यह पहले से ही लिखा हुआ है आयुर्वेद के शास्त्र में। त्रिनानी, इससे क्या हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या मृत्यु तक हो सकती है ना। अब ये मृत्यु तुरंत तो नहीं हुई, ऐसा नहीं कि इन्होंने खाया गया और मृत्यु हो गई, नहीं, यह मृत्यु हुई धीरे धीरे। उल्टियां हुई, जुलाब हुए, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। अभी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आया हुआ है, पूरा फॉरेंसिक रिपोर्ट तो आया नहीं हुआ है, जो वहां से फूड कलेक्शन वगैरह जो भी लिया गया है उसकी रिपोर्ट्स तो नहीं आए हैं, लेकिन जो डॉक्टरों ने वहां पे अभी तक जो बताया है, उन्होंने बताया कि ये फूड पॉइजनिंग और किडनी फेलियर के कारण हुआ है। तो ये जो उल्टी जुलाब वाला जो विषय चला है, तो इसे कहते हैं आयुर्वेद में विसूचिका, इसे कहते हैं विसूचिका। अधिक मात्रा में अगर आप खा लेते हो, या जैसे 10:30 बजे इन्होंने खाया, अच्छा पेट भर करके खाया होगा, फिर उन्होंने वापस खाया, तो ये अधिक मात्रा हो गया। अधिक मात्रा, अति मात्रम पुनः सर्वानाशु दोषान प्रकोपेत, मतलब अति मात्रा अगर आप पुनः खाते हो तो यह दोषों को प्रकोपित कर देता है, और यह विसूचिका नामक एक भयंकर रोग को उत्पन्न कर देता है। अब विसूचिका जैसी बीमारी जो है, यह इस तरीके के आहार के लेने के कारण ही होती है। अब यहां पे विसूचिका के 3 प्रकार हैं, वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण। लेकिन यहां जो इनको हुआ है, मैं तो यह सोचता हूं, मेरा यह मानना है कि अब जो यहाँ पे इनको हुआ है, मेरा यह मानना है कि इनको यहाँ तीनों दोष वाले हो गए, ज्यादा करके त्रिदोषज होते हैं। वात वाले में शूल का होना, मतलब दर्द का होना, चक्कर का आना, अनाह, कपकपी का होना, बॉडी स्तब्ध हो जाना। पित्त वाले में ज्वर का आना, बुखार, अतिसार, मतलब जो जुलाब होता है, जुलाब का हो जाना, भीतर से जलन का होना, बार बार प्यास लगना, अंट संट बकना। अंट संट बकना मतलब जब आप तकलीफ में होते हो तब आपके शरीर से जैसी आवाजें निकलती हैं, उस तरीके का जो आवाज है उसे यहाँ पे अंट संट बकना कहा गया है। कफज वाला जो होता है, वहां पे उल्टियां होती हैं, शरीर में भारीपन होता है, बोलने में रुकावट आ जाती है और मुंह से लार मतलब थूक निकलने लगता है। तो ये जो तीनों साइन सिम्टम्स हैं वात पित्त कफ वाले, ये तीनों इनमें दिख रहे हैं। इन्हें उल्टियां भी हुई, इन्हें जुलाब भी हुआ, इन्हें दर्द भी था, इन्होंने दवाइयां वगैरह भी जो कुछ करना था सब किए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 2 कारण मैंने कहा, एक आयुर्वेद दृष्टिकोण से और एक दूसरा फॉरेंसिक रिपोर्ट का। फॉरेंसिक रिपोर्ट का जो दृष्टिकोण है, जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट है, वो अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि किसी ने पॉइजनिंग मतलब इंटेंशनली मारने की कोशिश की हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब वो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन
अब तक जो है यह मैंने आपके सामने रख दिया है कि आयुर्वेद क्या कहता है ऐसे विषय में। अब अगर कुछ लोग यह कहते हैं कि यार हम भी तो देर रात में खाते हैं, हम भी खाना खाने के बाद में कलिंगड़ खाते हैं और वो भी फ्रिज का लेके जूस पीते हैं, तो रुकिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए अलग से विरुद्ध आहार बताया गया है। जो बीमारियां कुछ बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है, कहीं कहीं बॉडी तुरंत रिएक्ट नहीं करती है। जैसे कई लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस है उनकी बात कर रहा हूं। कई लोग गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ियां चलाने के लिए आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक रूल कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो इन कुछ लोगों में से भी सभी लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है ऐसा नहीं है, और एक्सीडेंट हो भी जाए तो सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है ऐसा भी नहीं है। कई लोगों को छोटा मोटा चोट भी लग जाता है, कई लोग भारी एक्सीडेंट से बच भी जाते हैं, कई लोगों की गाड़ियां टूट जाती हैं लेकिन उन्हें चोट तक नहीं पहुंचता, और कहीं पूरी गाड़ी में भरे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसा ना सोचें। जो आयुर्वेद ने एक अपने शरीर के लिए खाने पीने का जो एक नियम बनाया हुआ है, उस नियम को जरूर फॉलो करें। और नियम हम सब के लिए है, ऐसा नहीं कि नियम सिर्फ मेरे लिए अलग है, आपके इंसानी शरीर है, इंसान शरीर है, आपकी मेरी हम सब की एक जैसी है। यहाँ न धर्म चलता है, इस इंसानी शरीर में न जात चलती है, इस इंसानी शरीर में सिर्फ चलता है तो कर्म। आपके खाने पीने का कर्म अगर सही नहीं होगा तो आपको व्याधि होना निश्चित ही है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे आज चाहे कल, होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखेगा। चलो, यह विषय तो मैंने, अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट आया तो उसके बाद में जरूर यह आपको बताऊंगा, उसके ऊपर विश्लेषण करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्वास्थ्यायु